जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने 43वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित अनेक महत्वपूर्ण तथ्य भी। साथ ही गणित और रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हल करने वाले हैं। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके 42 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी ये पूरे 50 पेपर तक कंटिन्यू चलने वाली हैं। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की पिछले वर्ष की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो वो हमारे द्वारा करवाए गए हैं। उनकी प्ले लिस्टों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये सामान्य ज्ञान का पहला भाग है और उसका ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं? सप्त सिंधु, ब्रह्मरथ, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों की चर्चा करते हैं। तो आर्य भारत में आए कहाँ से थे? आर्य भारत में आए थे आपके मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? माइनर एशिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ से आए थे। और ये बात किसने कही थी कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे? यह बात मैक्स मुलर ने कही थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर किस देश का निवासी था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया भी है। इसके अलावा आर्यों की बात करते हैं तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और आर्य भारत में आकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र में बसे थे? आपका जो पंजाब और अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पर बसे थे, जिसे हम सिंधु नदी और उसकी साथ सहायक नदियों का क्षेत्र कहते हैं। और सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र होने के कारण इसे सप्त सिंधु क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है अनुच्छेद 75 के तहत हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। परंतु किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा का नेता कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। और लोकसभा क्या होता है? लोकसभा की बात करें तो यह संसद का निम्न सदन होता है। ठीक है, उच्च सदन कौन सा होता है? उच्च सदन आपका राज्यसभा होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। परंतु अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इसे भंग भी किया जा सकता है। और भंग किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु थी कौन सी थी? सोना, तांबा, चांदी या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु अपनाई थी? तांबा को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित कौन सा स्थान है? गया, कुशीनगर, सांची या इनमें से कोई नहीं। तो भगवान बुद्ध से संबंधित चर्चा करते हैं तो ये कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में कपिलवस्तु के नज़दीक लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। ठीक है, और इनकी मृत्यु से संबंधित बात करें तो वो कुशीनगर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? गोमती, गोदावरी, नर्मदा या गंगा। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? गंगा नदी के किनारे तो आपका कानपुर और हरिद्वार स्थित है। यहाँ पे गोदावरी की बात करें तो गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र का प्रसिद्ध शहर कौन सा? नासिक स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि भारत की राजधानी दिल्ली और मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, चीन की मुद्रा क्या है? रुपया, लेख, येन या इनमें से कोई नहीं। तो चाइना की मुद्रा क्या है? चाइना की मुद्रा है आपकी युआन, जो कि इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जानवर जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? कुत्ता, बंदर, चूहा या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में किस जानवर को भेजा गया था? कुत्ते को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ग्रह की दूरी, भूकंप, प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप की बात करें तो भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है,
और भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और भूकंप मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? रिक्टर स्केल कहा जाता है। तो रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप ही मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, जमुना या इनमें से कोई नहीं? तो कावेरी नदी को गंगा ऑफ साउथ या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। परंतु पूछिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तो वो कौन सी होगी? गोदावरी नदी होगी। भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन सा? पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र या भारत रत्न? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। परमवीर चक्र की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कुल कितने महाद्वीप? 6, 7, 8 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अपना एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। और सबसे छोटे की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? कोलंबिया, चैलेंजर, एंटरप्राइज या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? कोलंबिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मधुमलाई पुण्य स्थान कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो मधुमलाई पुण्य स्थान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई या मद्रास है। प्रसिद्ध रामेश्वरम भी कहाँ स्थित है? आपके तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस या इनमें से कोई नहीं? तो डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट और जीके का लास्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं? तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता आपके हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं किसकी? साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया कि सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? एनाटॉमी, जीव विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो सजीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? जल, ड्यूटेरियम, हेवी वाटर या इनमें से कोई नहीं? तो हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होगा? ड्यूटेरियम होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बडिंग यीस्ट क्या है? प्राथमिक जीव या प्रोटोजोआ, जीवाणु, फफूंद या इनमें से कोई नहीं? तो बडिंग यीस्ट क्या है? फफूंद है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न धातु में से कौन सा धातु पैकेट में नहीं रखा जा सकता? एल्यूमिनियम, लोहा, सोडियम या इनमें से कोई नहीं? तो कौन से धातु को पैकेट में नहीं रखा जा सकता? सोडियम को पैकेट में नहीं रखा जा सकता, एल्यूमिनियम और लोहे को रखा जा सकता है। और सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करता है कौन? लैक्टोबैसिलस, माइक्रोकोकस, स्टेफिलोकोकस या स्यूडोमोनास? तो कौन करता है दूध को दही में परिवर्तित? लैक्टोबैसिलस करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है? लकड़ी, प्लेटिनम, स्टील या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है स्टील और प्लेटिनम क्या है? विद्युत के सुचालक है, परंतु लकड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। छोटी चेचक के कारण क्या है? कीट, जीवाणु, विषाणु या इनमें से कोई नहीं? तो छोटी चेचक किसके कारण होती है? विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि प्रोटॉन का आवेश क्या है? उदासीन, धनात्मक, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटॉन क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही। और प्रोटॉन किस आवेश में होता है? धनात्मक आवेश में होता है। ठीक है, और जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो किस आवेश में होते हैं? वो ऋणात्मक आवेश में होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की बात करें तो ये धनात्मक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दो उत्तक होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करता है? जाइलम का कार्य होता है कि जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक पानी का परिवहन करना। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों से भोजन का अन्य भागों तक परिवहन करना। तो जाइलम क्या करते हैं? पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे।
कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त होती है? कच्चा लोहा, स्टील, तांबा या कोबाल्ट। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु आवश्यक है? कच्चा लोहा या सॉफ्ट आयरन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। ओम से लॉ क्या है? ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर IR। ठीक है, तो V बराबर IR, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत क्यों पड़ती है? बल्ब को अधिक प्रकाशित करने के लिए, जलन अवरोध के लिए, या हवा से भारी, या इनमें से कोई नहीं। तो जलन अवरोध के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा रोग है जो अनिवार्य लसीकरण की वजह से खत्म कर दिया गया है? स्मॉल पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस या चिकन पॉक्स। तो कौन सा खत्म कर दिया गया? अनिवार्य लसीकरण की वजह से पोलियो को समाप्त कर दिया गया है। संतुलित आहार में क्या होता है? प्रोटीन भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सभी होते हैं। लोहे पर जंग लगना एक किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक, जैव रसायन, बिजली रसायन, या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामॉर्फिज्म द्वारा कोयले को किस रूप में बदला जाता है? सोना, हीरा, प्लेटिनम, या इनमें से कोई नहीं। तो मेटामॉर्फिज्म द्वारा कोयले को हीरे के रूप में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई गाड़ी चलती है तो वो क्या छोड़ेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है, बिल्कुल छोड़ती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी छोड़ती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सभी छोड़ती हैं। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, सी, डी, या इनमें से कोई नहीं। तो ए की कमी से तो रतौंधी होता है, सी की कमी से होता है स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया कि एक चुनाव में ए, बी और सी ने कुल मिलाकर 2000 मत प्राप्त किए। ठीक है, तीनों ने मिलाकर कितने वोट प्राप्त किए? 2000। अब ए और सी ने मिलकर 1500 प्राप्त किए। तो ए और सी के हो गए 1500, तो बी के कितने हो जाएंगे? 2000 में से 1500 घटा देंगे तो बी ने प्राप्त किए कितने? 500 वोट। आगे लिखा बी तथा सी ने मिलकर 800 प्राप्त किए। बी और सी ने मिलकर कितने किए? 800। और अकेले बी ने कितने किए? 500। तो सी के कितने बच गए? 800 में से 500 घटा देंगे तो 300 वोट सी ने प्राप्त किए। ठीक है, सी के हो गए। अब ए ने कितने किए? इसने 800 किए, इसने 300 किए, टोटल वोट है 2000। तो ए ने कितने किए? 800 और 300 कितने हो जाएंगे आपके? 1100। तो 900 वोट हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, इसने 500 प्राप्त किए और इसने 300 प्राप्त किए। 500 और 300 800 घटाएंगे तो 1200 वोट ए ने प्राप्त किए। ठीक है, पूछा कि इसका सी द्वारा प्राप्त किए गए वोट 300 वोट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x क्यूब इंटू x क्यूब बटा x की घात 6 बराबर क्या होगा? तो आपको बताया गया है कि जब आधार समान हो तो गुणा कराते समय घातें जुड़ जाती है। तो x की घात 3 और x की घात 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? x की घात 6 बटे x की घात 6। ठीक है, इससे ये कैंसिल कितनी बार? एक बार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81 बटा 0.09 का भाग देना है। तो 81 है, इसमें भाग देना 0.09 का। ठीक है, 1 और 2 से पहले पॉइंट है तो ये पॉइंट हटा दो और 2 जीरो लगा दो। ठीक है, 9 का भाग 81 में 9 बार और 2 जीरो लगे, 2 जीरो उतार देंगे, 900 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 + 2 × 2 बराबर क्या होगा? तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर की दर से बढ़ रही है, ठीक है, तथा उसकी वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी? 17,576। ठीक है, वृद्धि कितनी हो रही? 4% की वृद्धि हो रही। तो हम यदि बाद की पूछता तो सीधा कर देते हैं 104/100 × 104/100, परंतु पहले की पूछ रहा तो इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, 100 बटे कितनी वृद्धि हो रही? 4% की, तो 104। और कितने वर्षों पहले की पूछिए? 3 वर्षों पहले की, तो 3 बार लिख देंगे 100/104 और 100/100।
4। अब इन्हें काट लेते हैं। 4 के पहाड़े से ये 25 बार, ये 26 बार, ये 25 बार और ये 26 बार, ये 25 बार और ये 26 बार। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया 25 का क्यूब, नीचे आ गया 26 का क्यूब। तो 25 का क्यूब कितना होता है, 25 का क्यूब होता है 15,625 और 26 का कितना होता है 17,576। ठीक है, तो 17,576 से 17,576 कट जाएगा तो उत्तर कितना आएगा 15,625। तो 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, 15,625 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 6 तथा गुणनफल 16 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, तो आपके पास मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है माइनस के बी बटा ए। ठीक है, और गुणनफल का होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है सी बटा ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया, 6 दिया गया है, 6/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कितना दिया गया, 16 दिया गया, तो 16/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में एक का मान समान है तो ए समान हो जाएगा। और आपके पास द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है। तो ए का मान 1 है तो 1x², तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा x²। बी का मान कितना 6, माइनस बी का मान 6, ये माइनस हटाएंगे तो बी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 6, तो bx का मतलब माइनस के 6x। और सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान दिया गया 16, तो प्लस के 16 बराबर 0। ठीक है, x² माइनस 6x प्लस 16 बराबर 0 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, इसमें दोनों माइनस के, ये नहीं होगा, ये 6 प्लस के x² माइनस 6x प्लस 16, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अगर 3x प्लस 17 बराबर 32 है तो x का मान क्या होगा। 3x प्लस के 17 बराबर दिया गया 32, यह 17 इधर प्लस का पक्षांतरण कर देंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर 32 में से 17 घटाएंगे 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लॉन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पदपथ बना हुआ है, तो पदपथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पदपथ यानी पैदल घूमने के लिए एक रास्ता बनाया गया, तो ये एक लॉन है आयताकार। ठीक है, मान लिया इसकी लंबाई है 24 मीटर और चौड़ाई हो गई 16 मीटर। अब इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया, ये रास्ता है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर है, तो ये 2 इधर से बढ़ गई, 2 इधर से बढ़ गई, टोटल कितनी बढ़ गई 4, 24 और 4 कितनी हो गई 28, 2 इधर से बढ़ गई, 2 इधर से बढ़ गई, टोटल कितनी बढ़ गई 4, 16 और 4 20। तो अब हमारे पास 2 आयत हो गई, एक की भुजा होगी 28 और 20 और दूसरे की होगी 24 और 16। तो इस बाहर वाले में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 28 इंटू 20, गुणा करेंगे 28 दूने 56। ठीक है, और 560 आ जाएगा। अब अंदर वाले का कितना हो जाएगा 24 इंटू 16, तो 24 को 16 से गुणा करेंगे, 24 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 16 चौके 64 के 4 और 16 दूने 32, 32 और 6 38, 384 आ जाएगा। और अंदर वाले का कितना आया था 560, 560 में से 384 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 176 बचेंगे। तो उस पदपथ का क्षेत्रफल कितना होगा 176 वर्ग मीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है और आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या सीरीज है 25 20 15 10, देखिए 5 5 घटा रहे, 25 में से 5 गए 20, 20 में से 5 गए 15, 15 में से 5 गए 10, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 5 गए 0। अब 0 में से 5 घटाएंगे तो किसके होंगे 5 माइनस के, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन है, फिर से एक सीरीज आ गई है। गणित का क्या, ये रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए वैसे तो। ठीक है, 4 10 16 देखिए 6 6 का अंतर 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 कितने होंगे 28, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आपके गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। क्या प्रश्न दिया गया है, 12:28 तो 81, जैसे 12 का 68 का 12 से संबंध है उसी प्रकार 21 का किसके साथ होगा। ठीक है, तो 12 का 68 से क्या होगा, देखिए 12 पंजे 60 तो कम होते, 12 छके 72 लगभग इसके बराबर होते, तो 12 को 6 से गुणा करवाया कितना आ रहा 72 आ रहा। ठीक है, और फिर क्या घटाया है इसमें से,
इसमें से घटाया है 12, कुछ पहले 6 से गुणा करवाया, फिर 4 घटाया, मतलब 4 कैसे आएंगे, 12 में 3 का भाग देंगे। तो हम ये कह सकते हैं 12 × 6 माइनस क्या हो जाएंगे 12/3। इसी प्रकार किया तो आगे भी इसी प्रकार करेंगे, 21 × 6 माइनस 21/3। ठीक है, तो 21 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 126। 126, 21 में 3 का भाग देंगे 7, 126 में से 7 घटाएंगे तो 119। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द दिया गया EAGER, इसे लिखा गया 5 1 7 5 9। देखिए ई क्रम आपके कोडिंग डिकोडिंग के अनुसार देखिए अल्फ़ाबेट में ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, जी 7 पे आता है, ई कितने पे आएगा 5 पे आएगा, और आर कितने पे आता है 18 पे आता है। तो 18 क्या हो जाएगी, एक अंक से ज़्यादा अंकों की, तो इसे उल्टे क्रम से देख लेते। ठीक, विपरीत क्रम से ये कौन से स्थान पे आएगा, 9वें स्थान पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे दिया गया सी कितने पे आएगा, 3 पे आएगा, ए 1 पे, डी कितने पे आ रहा 4 पे, ई 5 पे, और टी 20 पे आ रहा। तो उल्टे क्रम से कितने पे आएगा 7 पे आएगा। ठीक है, तो 7 हो जाएगा, 3 1 4 5 7 ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई BOPDPNFQLHRJ। देखिए पहला अक्षर उठाते, इसमें बी लिखा, फिर इसमें डी, फिर एफ, फिर एच, यानी 2 4 6 8, और अब आगे क्या आएगा 10, 10 पे क्या आ रहा जे आएगा। ठीक है, तो पहला अक्षर जे होगा। यह 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। फिर क्या दिया गया OPQR, फिर क्या आ जाएगा आर के बाद में एस, कंटिन्यू चल रहा, तो JS। अब क्या आएगा P 16 पे, फिर 2 कम किए N 14 पे, फिर 2 कम किए 12 पे L, फिर 2 कम किए 10 पे J, और फिर 2 कम करेंगे 8 पे क्या आएगा H आएगा। तो JSH ऑप्शन सी में दिया गया, तो ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि जिस तरह चीन का संबंध युआन से है, उसी तरह जापान का संबंध क्या होगा। तो अभी अभी हमने चर्चा की थी एक क्वेश्चन में कि चीन की मुद्रा क्या है, युआन है, तो जापान की मुद्रा क्या होगी, येन होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहता है, सक्षम बोलता है निधि के बारे में, क्या बोलता है कि वह मेरे पिता की पत्नी। अब यह क्या कह रहा है कि मेरे पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी कौन होगी, माता होगी। तो वह बोल रहा कि वह मेरे माता के एकमात्र पुत्र, और माता का एकमात्र पुत्र क्या हो गया, वह खुद हो गया। तो वह बोल रहा कि ये मेरी पुत्री है। तो सक्षम का निधि से क्या संबंध, सक्षम क्या हो जाएगा, उसका पिता हो जाएगा, सीधी सी बात। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे आज के वीडियो के 43वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी आंसर की है, और आपके 43 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके बाकी 7 पेपर बचे हैं, वो भी एक एक करके सभी कंप्लीट हो जाएंगे, और जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में आपको किसी निश्चित शेड्यूल से आपको पढ़ाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके लिए अब इस सीरीज के बाद में क्या लेकर आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। आपके एक एक लाइक से, आपके एक एक सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और उसी से आगे की वीडियो बनाते हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर रखें, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।